जय हिंद दोस्तों, जैसा कि आपने स्क्रीन पे देखा इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र। आज हम इस टॉपिक में ये क्रिएट करेंगे कि आखिरकार जीवन को बेहतर रूप से जीने के लिए, जैसे खाने के लिए, खूबसूरत पहनने के लिए एवं जीवन को खूबसूरत निर्वाह करने के लिए हमें अगर सबसे ज़्यादा आवश्यकता है तो उसका नाम है अर्थव्यवस्था। जीवन में अर्थव्यवस्था से ही इसमें विकसित किया जा सकता है। विकास की जर्नी की शुरुआत होती है वो इकोनॉमिक्स से होती है, और इकोनॉमिक्स का सबसे बड़ा फंडामेंटल है जिसका नाम है मुद्रा। मुद्रा यानी कि रुपया। आज हम रुपया के ही करेंसी के खेल को ही समझेंगे कि आज पूरी दुनिया अर्थव्यवस्था की शक्ति को ही पावर कहती है। अर्थव्यवस्था के कारण ही आज देश आगे की ओर प्रगति करते हैं, या किसी भी फैमिली की प्रोग्रेस की स्थिति को अगर जानना है तो उसे अर्थव्यवस्था की स्थिति को जानना जरूरी होता है। डायरेक्ट हम आते हैं मुद्रा और साख। तो मुद्रा को हम अंग्रेजी में करेंसी यानी करेंसी कहते हैं। करेंसी को हम लोग हिंदी में पैसे या धन के उस रूप को कहते हैं जिससे दैनिक जीवन में क्रय विक्रय होती है। दैनिक जीवन में क्रय विक्रय करने के लिए करेंसी की आवश्यकता पड़ती है। करेंसी यानी कि मुद्रा, इसके बिना आप किसी भी वस्तु के क्रय विक्रय नहीं कर सकते। यानी कि हम किसी भी वस्तु को खरीदते हैं दैनिक उपयोग में, चाहे हम जो भी उपयोग करें, सबके लिए हमें करेंसी की आवश्यकता पड़ती है। इसमें सिक्के और कागज के नोट दोनों आते हैं। कागज के नोट जो चेक हो गया, ड्राफ्ट हो गया, डेबिट कार्ड भी आ गए, तो कागज के नोट है। आजकल एटीएम प्लास्टिक मुद्रा है। तो तमाम तरीका से आज पैसे की स्वरूप को बदलता हुआ दिखा जा रहा है। अगर इस चीज़ को पहले देखा जाए कुछ शताब्दी पहले, तो लेन देन की प्रणाली ज़्यादा विकसित थी। वस्तु से वस्तु के लेन देन को हम वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। आमतौर पर किसी देश में प्रयोग की जाने वाली मुद्रा उस देश की सरकारी व्यवस्था द्वारा बनाई जाती है। यानी किसी भी देश में जो प्रयोग की जाने वाली मुद्रा होती है, रुपया होती है, वो उस देश की सरकार व्यवस्था द्वारा बनाई जाती है। नोट को जारी आरबीआई करता है, लेकिन आरबीआई जो है वो कहीं ना कहीं सरकार के उपदेश से ही शुरू करते हैं। जैसे नरेंद्र मोदी ने 2000 के नोटों को फिलहाल में बंद किए हैं, उसी तरह नोट को बंद करके नई नोट को जारी किया गया था काला धन वापस करने के लिए। पता नहीं वो काला धन वापस हुआ या नहीं, इससे देश को फायदे हुए या नहीं। इसकी जर्नी बहुत लंबी है, इस जर्नी पे हम नहीं आते हैं, डायरेक्ट हम करेंसी पे ही बात करते हैं कि यह व्यवस्था सरकार के द्वारा की जाती है। भारत में रुपया, मसलन भारत में रुपया और पैसा मुद्रा है। रुपया पैसा ही मुद्रा है। मुद्रा के बारे में हम उसके द्वारा किए जाने वाले कार्यों के आधार पर बात कर सकते हैं। हम मुद्रा के द्वारा जो कार्य करते हैं वो कौन कौन से कार्य करते हैं, हम उस कार्य पर चर्चा करते हैं। हम मुद्रा के कार्यों में विनिमय का माध्यम, मूल्य का मापक तथा धन के संचयन तथा स्थगित भुगतानों के मान आदि को शामिल करते हैं। यानी कि रुपया से हम किसी भी वस्तु को प्राप्त करते हैं, लेन देन करने के लिए आवश्यक होता है, चाहे वो मार्केट का कोई भी वस्तु हो। तो विनिमय का प्रणाली है, वस्तु से वस्तु का लेन देन होता है। उसी तरह हम पैसे से वस्तु का लेन देन करते हैं। किसी को मुद्रा देते हैं, उसके बदले में वो मुझे कोई वस्तु देते हैं तो उसे हमें नोट की आवश्यकता पड़ती है, नोट देते हैं। यानी कि हमको कुछ भी प्राप्त करना हो तो हम नोट दे करके प्राप्त कर सकते हैं। आज उसे गूगल पे, फोन पे, यूपीआई, अन्य प्रकार के नेटवर्किंग के माध्यम से आज जो है सोशल मीडिया इतनी तेज़ी से बढ़ गई है कि लोगों को पैसा लेके जाने की आवश्यकता नहीं है। वो गूगल पे, फोन पे, एटीएम पे, अन्य प्रकार के पे चला करके पेमेंट को डन करते हैं, यानी कि पेमेंट का लेन देन करते हैं। यूपीआई जो है आज पूरे हिंदुस्तान को एक नई दशा और दिशा देने का काम किया है। यूपीआई अन्य बैंकों को एक साथ जोड़कर
चलाने का काम किया है। यानी कि अर्थव्यवस्था को बहुत ही आसान बना दिया। एक दूसरे के लेन देन को, पहले हम वस्तु से वस्तु का लेन देन करते थे, जैसे चावल के बदले में चावल के बदले में गेहूं ले लेना, चावल से तरबूज ले लेना। गांव समाज में आज भी प्रचलन चलती है। लोकल एरिया में जाएंगे तो वहाँ पे लोग खीरा तरबूज अभी भी गेहूं और चावल से बदल लिया करते हैं। तो ये विनिमय की प्रणाली है। अब क्या हो गया कि अब जो है गूगल पे, फ़ोन पे से वस्तु का लेन देन होता है। मार्केट में गए, कोई भी सामान खरीदना है तो आप ट्रेडिशनल मार्केट को छोड़कर आप जो है मॉडर्न मार्केट यानी एशियंट को छोड़कर अब मॉडर्न मार्केट में आ गए कि हम भुगतान कर देते हैं फ़ोन पे, गूगल पे से और हम वस्तु को प्राप्त कर लेते हैं। अनेक अर्थशास्त्रियों ने मुद्रा की परिभाषा उसके द्वारा किए जाने वाले कार्यों के आधार पर दिया है। अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीक़ा से मुद्रा की परिभाषा को दिया है। मुद्रा में सामान्य स्वीकृति के गुण का होना बहुत जरूरी है। सामान्य स्वीकृति का मतलब क्वांटिटी ऑफ वैल्यू। आप जो सामान देते हैं क्या उस पैसे के वैल्यूएबल है या नहीं, इस क्वांटिटी को जानकर ही स्वीकृति मिलती है। ऐसा तो नहीं है कि 100 रुपया दे रहे हैं और वस्तु 50 रुपया का ही हो, तो ऐसी स्थिति में आप लेन देन नहीं करते। कहीं ना कहीं वो बराबरी के अधिकार को जान करके, मापदंड को जान करके, गुण को जान करके तभी जा करके हम लेन देन करते हैं। यदि किसी वस्तु में सामान्य स्वीकार होने की विशेषता नहीं है तो उस वस्तु को मुद्रा नहीं कहा जा सकता। यानी कि व्यक्ति को पैसे अमीर नहीं बनाता, व्यक्ति को अमीर साधनें बनाती है। तो पैसे मांगने की आवश्यकता नहीं है, आप साधनों को मांग ले। जो आपको रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन जो भी चाहिए, इन तमाम चीज़ों में अगर आपको कुछ मिल जा रहा है तो वो आपको सबसे बड़ी साधन, यानी कि पैसे आपको अमीर नहीं बना रही है, साधनें अमीर बना रही है। पैसे लाख ही दे दिया जाए, सड़क व्यवस्था अच्छी ना हो, ट्रांसपोर्टिंग की व्यवस्था अच्छी ना हो, तो क्या करेंगे पैसे लेकर? देश की सरकार केवल पैसे ही दे दे और ट्रांसपोर्टिंग की सुविधा अच्छा ना करे, रेलवे को सुविधा अच्छा ना करे, यानी कि ये व्यवस्थाएं अच्छी नहीं होंगे तो आप एक जगह से दूसरे जगह कैसे यातायात करेंगे, अपनी कैसे यात्राओं को अच्छा बना पाएंगे? तो बेहतरीन जीवन जीने के लिए पैसे की जरूरत नहीं, साधनों की आवश्यकता होती है। तो हमें साधन अवेलेबल कराने की कोशिश करना है। आप जिस गांव में भी है, जिस समाज में भी है, जिस जिला, प्रखंड, राज्य जहां भी है या देश में है, उस देश की इकोनॉमिक्स को बढ़ाने के लिए साधन को मजबूत करिए। रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन जो भी चाहिए उस साधन को आप मजबूत बनाएं, ताकि साधने व्यक्ति को अमीर बनाता है या देश को अमीर बनाता है। तो इस प्रकार मुद्रा से अभिप्राय कोई भी वस्तु है जो सामान्य रूप से विनिमय के माध्यम से मूल्य के माप, यानी कि माप जो है वो मूल्य का ही है, करेंसी का ही माप है। आज देख सकते हैं सभी देश का अलग अलग नोट है, चाहे वो अमेरिका का हो, इंग्लैंड का हो, जर्मनी का हो, जहाँ के भी हो, सब जगह का अलग अलग करेंसी है। इंडिया का हो, रुपया तो इंडिया में चलती है, डॉलर चलती है अमेरिका में, ऐसे ऐसे रुपये चलती है, अलग अलग डायमंड, अलग अलग कंट्रीज का अलग अलग वैल्यूएबल नोट्स का है। और उसके आधार पर देख सकते हैं 1994 की एक रुपया की सिक्का दी जा रही है, उस पर भारत के मैप होती थी। ये अनेक प्रकार की निशानी है। ये 1970 के दशक का नोट है। तो देख सकते हैं कि अलग अलग आकृति के नोट हुआ करते थे, सब में चेंजेस होते जा रही हैं। तो यह समय के आधार पर बदलती जा रही है। इस प्रकार कह सकते हैं कि मूल्य के माप धन के संचयन तथा ऋण के भुगतान के रूप में स्वीकार की जा सकती है। आज इकोनॉमिक्स ही देश को अमीर बनाती है या गरीब बनाती है। आप और हम तय नहीं कर सकते कि कौन देश अमीर है या गरीब है। उसे तय करने के लिए वहाँ के अर्थव्यवस्था को जानना पड़ेगा, वहाँ के साधन को जानना पड़ेगा, वहाँ के पर्यावरण को समझना पड़ेगा, वहाँ के कल्चर एंड सिविलाइजेशन को समझना पड़ेगा, सोसाइटीज को अच्छा बनाना पड़ेगा, वहाँ के एजुकेशन सिस्टम को समझना पड़ेगा। तो ये तमाम चीज़ जो है किसी भी देश को अमीर या गरीब बनाती है। पैसे कभी अमीर या गरीब नहीं बनाती। साधन न होना गरीब कहलाता है, जिसके पास भी साधने नहीं है गरीब है।
आगे है मुद्रा के प्राथमिक कार्य, प्राइमरी सेक्टर का काम। आखिरकार पॉइंट ऑफ व्यू आए तो डायरेक्टली मुद्रा का काम क्या है ये जानते हैं। प्राथमिक काम में मुद्रा के उन सब कार्यों को शामिल करते हैं जो प्रत्येक देश में प्रत्येक समय मुद्रा द्वारा किए जाते हैं। इसमें केवल 2 कार्य को शामिल किया गया है, मुख्य रूप से 2 काम को शामिल किया गया है। वो काम नंबर 1 है विनिमय। नंबर 1 पर काम आती है, उसका नाम है विनिमय। दूसरा है मूल्य का मापक, वैल्यूएबल। जब तक आप क्वांटिटीज को वैल्यूएबल नहीं बनाएंगे तब तक आप लेन देन नहीं कर सकते हैं। मान लेते हैं कि आपने किसी भी प्रकार के प्रोडक्ट को बनाया, तो कंपनी प्रोडक्ट जब बनाती है तो उसमें अपना प्रोडक्ट में देख लेती है कि हमने कितना उसमें प्रोड्यूस किया, हमने एक्सपेंड कितना किया, फिर उसमें कम्युनिकेशन में क्या लगेगा, उसे स्प्रेड करने में कितना खर्च है, पैकिंग में कितना है, रॉ मटेरियल कितना है, सभी क्वांटिटीज को जोड़ने के बाद कुछ अपना रेशियो लगाते हैं, कुछ अपना प्रॉफिट को जोड़ करके तभी जाकर प्रोडक्ट को देते हैं। तो यह एक प्रकार के क्वांटिटीज है। विनिमय का माध्यम, विनिमय के माध्यम का अर्थ होता है कि मुद्रा द्वारा कोई भी व्यक्ति अपनी वस्तुओं को बेचता है, कोई भी वस्तु को बेचता है तथा उसके स्थान में दूसरी वस्तुओं को खरीदता है। आप हिंदुस्तान में चाहे किसी भी देश में करेंसी चाहे कहीं के भी हो, एक वस्तु को देते हैं तो दूसरे वस्तु को लेते हैं। यह लेन देन का ही मार्केट है, यह लेन देन का ही पूरी इंडस्ट्री है। लेन देन के द्वारा ही देश दुनिया में हम चल पाते हैं, यानी कि मुद्रा का सबसे बड़ा वैल्यूएबल है। मुद्रा क्रय विक्रय दोनों को बहुत आसान बना देती है। बाबू एग्जाम में पूछा जाएगा क्रय क्या करता है, मुद्रा क्या करता है। क्रय विक्रय को आसान करता है, खरीदने और बेचने को आसान करता है। हमें पैसे केवल रखने के लिए तो होता नहीं, हम कुछ साधनों को खरीदते हैं, हम कुछ साधनों को बेचते हैं और लेन देन के द्वारा ही इस देश को प्रगति की ओर ले जाते हैं। जब से व्यक्ति ने विनिमय के माध्यम के रूप में मुद्रा का प्रयोग किया है, तभी से मनुष्य की समय और शक्ति बहुत अधिक बचत हुई है। मुद्रा के उपयोग से समय की बचत, सेव ऑफ टाइम और सेव ऑफ पावर, शक्ति की भी बचत हुई है, और वो भी कम नहीं, बहुत मात्रा में। नहीं तो जिसके पास साधने होता वो हमेशा अमीर के अमीर रह जाता, और जो गरीब होता वो जिंदगी भर गरीब में ही मर जाता। लेकिन करेंसी आकर सबको एक सम्मान दृष्टि, सम्मान भाव देने का काम किया है। मुद्रा के सामान्य स्वीकृति का गुण भी है, इसलिए मुद्रा का विनिमय कार्य आसान बन जाता है। मुद्रा से लेन देन करना बहुत आसान बन जाता है। यह जीवन को सेव करता है, टाइम को सेव करता है, पावर को सेव करता है। तभी जाकर के अचानक से कोई गरीब हो जाते है, कोई अमीर हो जाती है। ट्रेडिशनल मार्केट कब गिर जाए आज जो है किसी को पता नहीं है। हर रोज रेवेन्यू आगे और पीछे होती रहती है, इसमें कोई शंका की बात नहीं है। अब आता है दूसरा, मूल्य का मापक। मूल्य का मापक, मुद्रा के द्वारा हम वस्तु तथा सेवा के मूल्य को माप सकते हैं। मुद्रा ही है जो सेवा का कीमत लगाता है। सेवा करके भी हम पैसे कमाते हैं। चाहे हम दुकान खोल दिए तो दुकान से हम सेवा देते हैं, पॉलिटिक्स में आ गए हम सेवा देते हैं, शैक्षिक कार्यक्रम में आ गए हम सेवा देते हैं। सेवा के बदले में रेवेन्यू मिलती है, तो उसका एक मापन होती है, एक क्वांटिटीज होती है। तो हम मूल्य मापन से अपना मापते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम कीमत को लगाते हैं। कोई एजुकेशन में 200 रुपया फीस रखता है, कोई 500, कोई 2000, 10,000, 1 लाख, 2 लाख, अलग अलग जगहों पर अलग अलग खर्च है और अलग अलग पैसे की मांग होती है। बहुत समय पहले जब वस्तु विनिमय प्रणाली होती थी, उसमें वस्तु के मूल्य को मापने में बहुत कठिनाइयाँ होती थी। इतिहास में जाया जाए पीछे तो
वस्तु को मापन करने में बहुत सारी समस्या आते थे। अब वर्तमान में हम मुद्रा का प्रयोग करते हैं। आज वर्तमान में मुद्रा का उपयोग करते हैं। अब मुद्रा को कन्वर्ट किया जा रहा है, एमआई, यूपीआई। यूपीआई जो है एक नए तरीका से अब मोबाइल में यूजेड हो गया। अब हर व्यक्ति को मोबाइल चाहिए, हर व्यक्ति को खाते चाहिए। पहले होता था कि पैसे नहीं है तो कुछ नहीं कर सकते, अब मोबाइल नहीं है तो कुछ नहीं कर सकते। आज के डेट में मोबाइल हर व्यक्ति को चाहिए, क्योंकि मोबाइल से ही गेम ओवर होने वाली है। तो वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को मापने में कोई कठिनाइयाँ नहीं आती है। आज जो है करेंसी क्या किया, सेवा को मापना हो चाहे मूल्य को मापना हो, किसी भी प्रकार के मापन करना है तो आप आसानी से माप सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। क्योंकि मुद्रा का मूल्य के मापदंड के रूप में प्रयोग किया गया है। व्यापारिक फर्में अपने लाभ, लागत, हानि, कुल आय आदि का अनुमान आसानी से लगा सकते हैं। करेंसी है तो आप करेंसी से कीमत लगा लेते हैं कि मैंने प्रोडक्ट कितना में लिया, रॉ मटेरियल कितना में आया, लागत कितनी हुई, लेबर खर्च कितना हुआ, वाटर में खर्च कितना हुआ, कंपनी का प्रचार का कितना खर्च हुआ। अलग अलग खर्चों को आप नोट करते हैं, फिर अपने प्रॉफिट को जोड़ देते हैं, तब जाकर प्रोडक्ट को बेचते हैं। तो ये मुद्रा के आने से सब आसान हुआ है। शायद ये मुद्रा नहीं आता तो इन सामानों को या इन वस्तुओं को आसान करना कठिन होता, ये समझना बहुत टफ हो जाता। तो कहीं ना कहीं ज्ञान से भी प्रभावित हुआ है और मुद्रा ने और आसान बनाया है। मुद्रा के द्वारा किसी भी देश की राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय की गणना किया जा सकता है। आप प्रति व्यक्ति आय हो, राष्ट्रीय आय हो, उसे जानने के लिए आपको मुद्रा की ही आवश्यकता है तथा भविष्य के लिए योजनाएं भी बनाई जा सकती है। आज रुपया पैसा क्या है, भविष्य की योजना बना सकते हैं, लेकिन पैसे ना हो तो भविष्य की योजना नहीं बनाई जा सकती है, क्योंकि पैसे ही भविष्य की पीढ़ी को तय करता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, इस तरह के और वीडियो चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए तथा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। इसके